नमस्ते दोस्तों, सेवी दिन की श्रीवेदान में आप सबका स्वागत है। आज परमपिता परमात्मा हमें एकता के बारे में बताते हैं और हम सब मिलकर के घर में चाहे रह रहे हों, चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, तो वहाँ पे एक मत और एकता कैसे बने रहे उसके बारे में हमें विस्तार में परमपिता परमात्मा आज क्या सिखाते हैं। चलिए देखें इसको। तो बाबा कहते हैं आज के वरदान में, समाने की शक्ति द्वारा एक मत का वातावरण बनाने वाले दृष्टांत रूप भवा। कहा जाता है कि घर का भेदी लंका ढाए, मतलब कि अगर आप घर की बातों को बाहर फैलाएंगे और उसको अगर आप समा नहीं पाते हैं तो लंका मतलब वो घर क्या हो जाएगा, घर के अंदर कोई भेद लाने वाला व्यक्ति आ जाएगा, एक दूसरे से आपस में झगड़ा करवाएगा और फिर वहाँ पर एक मत नहीं होगी, एक स्थिति नहीं होगी, शांति नहीं होगी, सुख नहीं होगा इस घर में। वैसे ही किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी वही बात हो जाती है ना। तो परमात्मा देखें विस्तार में कहते हैं, जो एक जैसे मणके हैं, मणका मतलब आत्माएं जिनके संस्कार एक समान है, हैबिट्स जो है एक समान है, मणके। और माला में मणके लगते हैं, तो परमात्मा हमें माला का मणका कहते हैं, क्योंकि माला में हर एक मणका एक दूसरे से चिपका हुआ रहता है। मतलब उनके सबके संस्कार एक समान होते हैं, सोच एक समान होती है। अगर बीच में गैप आ जाता है तो उसको भर दिया जाता है एक जैसे दिखने वाले मणकों से, अलग कलर वाले नहीं। तो क्यों एक जैसे दिखने वाले, मतलब कि एक जैसे संस्कार वाले मणके या आत्माएं आपस में मिलके चलती हैं। तो परमात्मा कहते हैं जो एक जैसे मणके हैं, एक की ही लगन और एक रस स्थिति में स्थित। एक की लगन मतलब परमात्मा की लगन में स्थित होते हैं, किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, चीज़ों के पीछे भाग रहे नहीं होते हैं। जैसे कि हमने कल के वरदान में समझा, तो उनका सारा ध्यान परमात्मा को खुश करने में होता है, इंसान को खुश करने में नहीं। परमात्मा को खुश कर दिया तो इंसान ऑटोमेटिकली खुश हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा खुश होते हैं अच्छे गुणों से, अच्छे संस्कारों से। तो अच्छे गुण, अच्छे संस्कार वाला व्यक्ति किसी को भी खुश कर सकता है। तो वो परमात्मा की लगन में रहते हैं, उसी में मस्त रहते हैं। एक की मत पर चलने वाले हैं। परमात्मा की जो दी हुई श्रीमत है, हर दिन का हमें मुरली में एक ऑर्डर मिलता है कि बच्चे ऐसे करो, ऐसे ना करो, ऐसे सोचो, ऐसे ना सोचो। और उसमें हमें पूरी व्याख्या मिलती है हर प्रकार के कर्मों की, हर प्रकार के समय की। तो वो सब कुछ कहाँ मिलता है हमें? मुरली में। आपस में संकल्पों में भी एक मत है। तो ऐसे मन के जो होते हैं, ऐसी जो आत्मा होती है, वो संकल्पों में भी एक मत होते हैं, वही माला में पिरोए जाते हैं। लेकिन एक मत का वातावरण तब बनेगा, अब कंडीशन क्या है? एक मत अगर आपको बनानी है और आपको अगर अपने घर को एक साथ रखना है, जोड़ के रखना है, एक ऑर्गेनाइजेशन को साथ में जोड़ के रखना है, तो क्या करना है? तब बनेगा जब समाने की शक्ति होगी। घर का भेदी लंका ढाए। किसी की बात आपको पसंद नहीं आई, आपको इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, आपको आगे नहीं रखा गया, आपने जाकर के सबको बता दिया, क्या है ऐसा तो ना करना चाहिए, ऐसा तो ना प्लान होना चाहिए, ये कोई आइडिया है, इससे अच्छा आइडिया तो मेरे पास था, मेरे को तो इन्होंने बिल्कुल भी भाव नहीं दिया। उसमें अहंकार में आ गए और सबको जाकर के अपने घर की बातों के बारे में बता दिया। तो फिर क्या हुआ? सारी बातें फैल गई घर की, और वहाँ पर कोई और व्यक्ति को आपने शक्ति दे दी कि वो आपकी बातों में इन्वॉल्व हो जाए, आपकी बातों में आकर के बताए कि क्या सही है क्या गलत है। इसका कहते हैं बुद्धिहीनता। तो परमात्मा कहते हैं समाने की शक्ति होगी तभी क्या होगा? एक रस एक मत हो पाएंगे। तो एक दूसरे की बातों को समाना, उसमें अहंकार बिल्कुल कम होना चाहिए, नम्रता बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और इच्छा नहीं होनी चाहिए नाम मान शान की, तब जाकर के एक मत एक रस स्थिति होती है। अगर लेकिन घर का व्यक्ति या किसी ऑर्गेनाइजेशन का व्यक्ति हर कोई बॉस बनना चाहता है, तो फिर वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हर कोई किसी न किसी से असंतुष्ट रहेगा, जिस कारण से वो एक मत एक रस स्थिति नहीं रहती है उस ऑर्गेनाइजेशन में या उस घर में। फिर बाबा कहते हैं, यदि कोई बात में भिन्नता हो जाती है, भिन्नता तो होती है, हर एक की सोच अपनी अपनी है, तो उस भिन्नता को समाओ। तो अभी तक हमने ये समझा कि जब तक हमारे आपस में एकता नहीं होती है, हम किसी को, हर किसी को अगर आगे बढ़ने की इच्छा होती है कि मुझे ही रिस्पेक्ट मिले, मुझे आगे रखा जाए, मुझे ज़्यादा नाम मान शान मिले, तो जाकर के वो भिन्नता आ जाती है कि आइडियाज़ तो हर एक के होंगे, लेकिन हर किसी के आइडिया को सम्मान देते हुए आगे बढ़ना। अगर उसमें नुकसान समाया हुआ है तो आत्मा को पहले ही भनक हो जाती है कि इसमें नुकसान होने वाला है, और ऑटोमेटिकली अगर आपका आइडिया अच्छा था तो उसको मान लिया जाएगा। लेकिन उसी समय अगर आपने भिन्नता दिखा दी और आप रूठ गए, आप अगर अहंकार में आकर के अलग हो गए उस समय, और आपने जाकर के किसी को बता दिया इस चीज़ के बारे में कि भैया ऐसे किया उसने, ऐसे किया उसने, ऐसे बोला,
अपने घर की बातें हों, चाहे अपने ऑर्गेनाइजेशन की बातें हों, तो जा कर के वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत जल्दी बिखर जाएगी, वो घर बहुत जल्दी बिखर जाएगा आपका। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि यदि कोई बात में भिन्नता हो जाती है तो उस भिन्नता को समाओ, तब आपस में एकता से समीप आएंगे और सबके आगे दृष्टांत रूप बनेंगे। आज ऐसे टाइम पर, कलयुग में, जब घर बिखर रहे हैं, आपस में लड़ाई झगड़े होकर के भाई भाई अलग हो जा रहे हैं, भाई बहनें आपस में अलग हो रहे हैं, प्रॉपर्टी की लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, मेरा मेरा तेरा तेरा चल रहा है हर तरफ, तो उस समय अगर आपके घर में एकता हो, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में एकता हो, तो जाकर के लोगों के सामने आप एक दृष्टांत बन सकते हैं। तो लोग बोलेंगे ये कर कैसे रहे हैं, इतनी इनके अंदर एकता कैसे है, आपस में कैसे मिलजुल के चल रहे हैं ये सब लोग। तो वो एक दृष्टांत बन जाएगा, जो कि हम ब्रह्मा कुमारी इस ऑर्गेनाइजेशन में भी देखते हैं। और ऐसे नहीं कि वहाँ पे विघन नहीं आते, ऐसे नहीं कि वहाँ पर आपस में एक दूसरे के बीच में जो बातें होती हैं वो अलग अलग नहीं होती, लेकिन फिर भी परमात्मा एक मत एक रस, परमात्मा क्या चाहते हैं उसके अनुसार जब हम सोचते हैं, तब जाकर उस घर में भी शांति, उस ऑर्गेनाइजेशन में भी शांति हो जाती है। तो इस चीज़ को मान करके आगे चला जाता है। अगर आपको अपने घर में भी शांति सुख लाना है तो आप इस चीज़ को अपने जीवन में अपनाएं। और अपनाना कैसे है, उसके लिए आप ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आकर के वो मत क्या है परमात्मा की, उसको जाने। तो आज का आपका दिन शुभ हो, आप सुखी रहें। ओम शांति।